फटाफट से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। नोटेड, शाबाश, वेरी गुड। हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आज मैं आपको ट्राई करूंगी कि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पूरा कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। चलिए, ग्राफ वगैरह इसके सीखेंगे हम, वो कल वाली क्लास में सीख लेंगे, पर मैं चाहती हूं कि जितना आज मैं तुम्हें पढ़ाऊं उतना आपको समझ में आए प्रॉपर्ली, क्लियर है। चलिए, नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को शुरू करेंगे, तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात फॉर जीरो ऑर्डर, राइट। सो यहां पर अगर मैं इसको आपको समझाना शुरू करूं तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं रेट लॉ लिखूंगी, अगर मैं क्या लिखूंगी बेटा, रेट लॉ लिखूंगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या होगा? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर मैं ऑर्डर अगर एन ले लूं, ठीक है, एन ले लूं, एन को मैं क्या पुट करूंगी फॉर जीरो ऑर्डर? जीरो पुट कर दूंगी, है ना। तो यहां पर मैं डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर रही हूं, इसको मैं डायरेक्टली क्या पुट कर रही हूं? जीरो पुट कर रही हूं, राइट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे, जब लिखने का टाइम दूंगी तब लिखना, अभी सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको आपको लिख रही हूं, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन में जैसे ही यहां से हटाऊंगी, इक्वल टू का साइन आएगा, यहां पर मैंने लगाया बेटा रेट कांस्टेंट, राइट। जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो यहां पर के कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। ओके मैम, यहां पर क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है तो इसको यहां पर मैं के जीरो, के नॉट आप इसको बोल सकते हो, के नॉट मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। साथ में हमने लिखा कंसंट्रेशन की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है ना। ये बात आप सभी को पता है, हमने 7th 8th में मैथ्स में ये बातें सीख ली थी कि भाई किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो आंसर 1 आता है, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब यहां पर आंसर 1 आ गया, यानी कि हमारा जो रेट है, यानी कि बेटा जो हमारा रेट है वो के नॉट के इक्वल आ गया, है ना। जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल आ गया? के नॉट के इक्वल आ गया। क्या सभी को ये क्लियर हो रही है ये वाली बात? वेरी सिंपल, समझ में आ गई सभी को? इजी, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा? NH3, ठीक है, अमोनिया है। इसको मैंने प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब हीट करा तो मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन मिला और साथ में क्या मिल गया बेटा? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई? रिलीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर दिस इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है तो इस केस में बेटा जो आपका रेट होगा, जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा? के नॉट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, रिएक्टेंट NH3, राइट। और यहां पर इसकी जो पावर आएगी, जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर होती है? क्या इतनी बात सभी को क्लियर होती है? बताओ जरा, समझ में आया? ठीक है, तो इतने सब में बेटा हमें ये चीज जरूर क्लियर हुई, ये सब लिखने के बाद, समझने के बाद, ठीक है, ये सब समझने के बाद, देखने के बाद हमें ये चीज क्लियर होती है कि अगर मैं इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन को देखती हूं, अगर मैं इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन को देखती हूं, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रही हूं, या फिर चलो स्टार लगा लो इसके ऊपर, जिसको मैं स्टार इक्वेशन कह रही हूं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा रेट है वो यहां पर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक पॉइंट, पहला पॉइंट यहां पर डालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बट रेट हेयर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या सभी को क्लियर हो रही है ये वाली बात? अभी लिखना शुरू नहीं करना है, अभी पहले मुझे सुन लो, देख लो बोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्लियर है ना। अब अंशुल पूछ रहे कि मैम ये जीरो ऑर्डर का कैसे एग्जांपल हुआ? बेटा हमने, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करा कि यहां पर इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करा, इसका कोई रीजन नहीं है, इसके लिए हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करा, आंसर आया, सिंपल, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। चलो, अगर ये क्लियर हो गया है, ये समझ में आ गया है, नाउ हम क्या कह सकते हैं यहां पर, ये हमें समझ में आ गया कि फॉर दिस पर्टिकुलर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। क्लियर है सभी को ये वाली बात? इतनी बात क्लियर होगी तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। क्या सभी को क्लियर
ठीक है बेटा, यहां पर एक बात देखो, जो हम यहाँ पर के नॉट लिख रहे हैं, बाद में तुम कहीं भूल ना जाओ तो इसको भी नोट डाउन कर लो कि यहां पर हमने जो के नॉट लिया है, ये के नॉट क्या है, ये रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया, इजी, क्लियर है। चलो अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम चलेंगे आगे, इसी को ही आगे कंटिन्यू करके आगे समझेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है जी, बताइए फटाफट से। नोटेड। एग्जाम्पल में बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक्सपेरिमेंट करा जिसके थ्रू हमें पता चला कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन शोज जीरो ऑर्डर, राइट। तो यहां पर अगर इस रिएक्शन को देखकर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगी, राइट। मैं तुम यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो शायद कि रेट ऑफ द रिएक्शन मैम अगर आप लिख रहे हो तो यहां पर NH3 है, NH3 का लिख रहे हो तो आपने तो बताया था 1 - 1/2 होगा, D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में DT आएगा। बेटा वो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने का तरीका था, यहां पर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रही हूं। अगर आपका ये डाउट है तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगी तब यहां पर NH3, अब NH3 की तुम कहोगे कि यार यहां पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है तो इसकी पावर 2 बना दो। अरे भाई नहीं बना सकते, यही बात तो बताई थी, यही बात तो समझाई थी, यही तो समझाई थी। कहां पर, यहां पर, कि यहां पर ये जो है M और N ये X और Y के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब हमारी जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पर दिस, ये सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास जहां से हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा। अभी अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ, यहां पर जो है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, आपका टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात तो हमने सीख ही ली। ठीक है, इसीलिए ये रेट ऑफ द, यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ यहां पर इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए अगर मैं तुम्हें कहूंगी वी हैव अ रिएक्टेंट ए जो रिएक्शन करने के बाद बी प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब सब बच्चे यहां पर देखेंगे, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, यहां पर देखेंगे, राइट। अगर मैं यहां पर रिएक्शन को शुरू करती हूं, ए से बी बन रहा है, जब टाइम जीरो था, जब बेटा टाइम क्या था, जीरो था, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो ए की कंसंट्रेशन थी, जो ए है रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन ए थी, राइट। अभी टाइम जीरो ही है तो रिएक्शन होनी शुरू ही नहीं हुई। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो हमारे पास जो बी है बेटा वो कितना है, वो कितना बच गया, वो जीरो बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है नितिन जी। ठीक है, यहां पर जब रिएक्शन हुई ही नहीं तो बी का कंसंट्रेशन जीरो है। अब मैं अगर कहूं कि टाइम टी के ऊपर, टी टाइम के ऊपर क्या होगा, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन ए थी, राइट। टाइम टी के ऊपर यहां पर हमारे पास रिएक्शन शुरू हो गई और कुछ जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो मान लेते हैं एक्स यहां पर डिसोसिएट हुआ, एक्स हमें एक्स अमाउंट ऑफ क्या मिल गया, बी प्रोडक्ट मिल गया। तो एक्स अगर हमें क्या मिला, बी का अमाउंट कितना है, एक्स मिल गया मुझे। तो जो टोटल ए था, मैंने जो ए लिया था, रिएक्टेंट ए का जो अमाउंट था स्मॉल ए, वो कितना बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। ये बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो सभी को क्लियर हो रहा है ना। अगर ये क्लियर है, नाउ अब यहां पर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन